हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रे फ्यूचर स्कूलिंग। मेरा नाम प्रिंस चौबे है और यहाँ हम लोग बात करेंगे आज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर थर्ड क्लास नाइन्थ, यानी क्लास नाइन्थ का चैप्टर थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसको हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं जो वीडियो बनाऊँगा उसे कुछ पार्ट्स में बनाऊँगा ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, प्लस जो वीडियो है थोड़ी शॉर्ट में रहे। तो ऐसे में इस चैप्टर के वीडियो को मैं कुछ पार्ट्स में लेकर आऊँगा। जैसे कि आज मैं फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो भी लेकर आऊँगा। और ऐसे ही कुछ और भी जो पार्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के। तो पूरे पार्ट्स को आप ध्यान से पूरा अच्छे से देखिएगा, सारी बातें आपको क्लियर होंगी चैप्टर के बारे में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और जो वीडियो आएंगी वो आपको मिलती रहे। राइट, आइए देखते हैं कि आज पहले इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या होने वाली है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज हम क्या करेंगे, सिर्फ बात करेंगे इस वाले पार्ट में इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये देखना होगा कि जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, महर्षि कन्नट, उन्होंने क्या कहा, पहले थोड़ा उनके बारे में देख लेते हैं। उन्होंने एटम्स के बारे में अपनी क्या डेफिनेशन दी, क्या परिभाषा दी, थोड़ा पहले हम उसे देख लेते हैं। उन्होंने बताया कि ही पोस्टुलेट दैट इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग द मैटर कॉल्ड एज पदार्थ, यानी अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते हैं, उसमें विभाजन करते हैं, तो ऐसे में मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा किसी किसी भी अगर मैटर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किसी भी पदार्थ को अगर हम उसमें लगातार विभाजन करते हैं, तो ऐसे उन्होंने कहा कि वी विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स एंड सून वी विल अचीव द स्मॉलेस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एज परमाणु विच मे नॉट डिवाइड फर्दर। यानी महर्षि कन्नड़ ने ये बताया कि अगर हम किसी पदार्थ को या फिर मैटर को लगातार डिवाइड करें, उसमें विभाजन करते चले जाएं, तो वो टूटने के बाद एक समय ऐसा भी आएगा कि जो उसका सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो आपको देखने को मिलेगा और उससे फिर वो छोटा वो नहीं हो पाएगा। और उस मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा या पार्टिकल्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे परमाणु बोलेंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। ये बात कही महर्षि कन्नड़ ने कि किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे परमाणु बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद ये तो बात हो गई जो इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने इस डेफिनेशन को दिया। आगे अगर हम बात करें कि जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने बताया, जैसे कि हम देखा जाए यहाँ पे डेमोक्रिटस एंड लियोकिपस, डेमोक्रिटस एंड लियोकिपस जो थे उन्होंने इस बारे में क्या कहा, उन्होंने सेम डेफिनेशन दी। और उनके डेफिनेशन में सिर्फ अंतर इतना था, उन्होंने परमाणु को कहा, एटम्स का नाम दिया, परमाणु को एटम्स का नाम दिया, बस फर्क इतना था। जैसे कि मैं यहाँ पे रीड करता हूँ, अगर तो यहाँ पे क्या लिखा है, दे suggested that when we keep on dividing the matter there comes a time when no more division of particles can take place. Such particles are called atoms, which means being invisible। यानी अगर हम किसी मैटर को डिवीजन करते हैं, उसमें लगातार डिवाइड करते जाएं, तो ऐसे में उस मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे। और जिसे देख पाना हमारे लिए आसान नहीं होगा वो क्या होगा, इनविजिबल होगा। राइट, ये बात कही थी ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस एंड लियोकिपस ने, ये बात बताई थी। लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी अधूरी थी। कब तक, जब तक जो है, बट ऑल दीज आइडियाज वर नॉट बैक्ड अप बाय मैनी एक्सपेरिमेंटल पीसेस ऑफ एविडेंस अंटिल एंटोनियो एल लेवाइजर प्रोवाइडेड टू लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी जब तक एंटोनियो एल लेवाइजर ने अपने दो लॉ नहीं दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, उस तब तक ये चीज़ें एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से मान्य नहीं हो पाई थी। अब बात क्या निकल के आती है कि केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ क्या है, इसको हम देखेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। मैंने फर्स्ट पार्ट में सिर्फ बात कर ली एटम्स के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच।